हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आपने थंबनेल देखा होगा, अब डर किस बात का। एक मोटिवेशनल स्पीच समझिए या एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स आपको मैं रखूंगा, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी जो कंप्लीटली बेस्ट अपना देते हैं स्टडीज में, दूसरी कैटेगरी एवरेज स्टूडेंट्स, तीसरी कैटेगरी लो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल मिल रहते हैं इन स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, कैटेगरी 1, ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपना वर्क ईमानदारी से करते हैं, अपने स्टडीज पे फोकस करते हैं, रेगुलरली होमवर्क कंप्लीट करते हैं और रेगुलरली जो भी वर्क याद करना है और अच्छा करते हैं। और कुछ अगर टेस्ट है तो उसके लिए वो लोग आंसर्स भी याद करते हैं, क्योंकि वो लोगों के माइंड में एक टारगेट होता है या एक कॉम्पिटिटर होता है कि फला मेरा कॉम्पिटिटर है, उससे मैं ज्यादा मार्क्स लाऊंगा। ये स्टूडेंट मुझसे अच्छा पढ़ता है, अब नेक्स्ट मैं उसके लिए और कोशिश करूंगा कि उससे ज्यादा मार्क्स आए। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत गुड। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं दिल से सपोर्ट करता हूं, ऐसे स्टूडेंट को मैं बहुत चाहता हूं, क्योंकि जब तक हमारा कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा। क्योंकि मैं खुद इस चीज पे एक्सपीरियंस कर चुका हूं, क्योंकि जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो बहुत सारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटर होते थे। रात रात भर बैठकर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करते थे ताकि उस स्टूडेंट से पहले हम कर सके। ये जुस्तजू, ये लगन होना चाहिए हर स्टूडेंट में। तो क्लेवर स्टूडेंट जो फर्स्ट कैटेगरी है, वो लोग कैसे भी पढ़ लेंगे। वो लोगों के पास एक टारगेट होता है 80%, 90% या 10 जीपीए। वो अपने टारगेट को रीच करने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन वो लोग अपने अचीव करेंगे अपने टारगेट को, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो स्टूडेंट्स भी कभी कभी कुछ चांसेस मिस कर जाते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस खराब बात है। कॉन्फिडेंस है बहुत गुड, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ये मिस कर दे रहे, वो मिस कर दे रहे, मुझको आता है सारा, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो वहां पर पछताना पड़ेगा या नहीं समझ में आएगा, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। मैं चाहता हूं आप कॉन्फिडेंस लिए तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम भी आप लिखिए। ये क्लेवर स्टूडेंट्स क्या करते हैं आपको पता है, ये लोग ज्यादा रटते नहीं है। एग्जाम स्कूल में लेसन अच्छी तरह समझते हैं, अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते हैं और उसी नोट्स पे वो लोग एक ट्रैक पे चलते हुए जाते हैं। उसी ट्रैक वो लोगों को लास्ट तक चलते हुए रहेगा। ये रहेगा फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी एवरेज स्टूडेंट्स, ना इधर के रहते ना उधर के रहते, एवरेज। अगर हम ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कम पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, ये कंफ्यूजन लोगों को रहता है। लेकिन मैं चाहता हूं एवरेज जो स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट के लिए बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है, बहुत सारा मटेरियल भी आपके पास कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उस मटेरियल का सही यूटिलाइज आप करके फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स में आप भी आ सकते हो, आप भी ज्वाइन हो सकते हो। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डर किस बात का, जब आपने अपनी क्लास में 10th क्लास में ज्वाइन हुए हैं, चाहे वो लो कैटेगरी हो, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे क्लेवर स्टूडेंट हो, सभी को एज यूजुअल पेपर आपको लिखना ही है। सभी का पेपर एक ही साथ होगा, सभी लोग एक ही साथ बोर्ड एग्जाम लिखेंगे, सभी का पेपर एक ही होगा, सभी का सिलेबस भी एक ही होगा। फिर डरने की क्या बात है इसके अंदर? क्या आप डरोगे तो एग्जाम नहीं होगा? अगर आप डरोगे तो क्या आपको इजी पेपर देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एवरेज स्टूडेंट्स थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा जंप कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, ताकि आप फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स में ज्वाइन हो सके। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने नहीं, 3-4 महीने टाइम, 5 महीने टाइम आपके पास बचा हुआ है। बहुत टाइम होता है ये। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, ईमानदारी आपको दिखानी होगी। एक कॉम्पिटिटर आपको चुनना होगा कि इसके मेरा कॉम्पिटिटर है, मैं इसको आगे, इसको पीछे कर दूंगा। क्योंकि देखिए, अगर आपके स्टूडेंट क्लास में क्लेवर स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है या लो स्टूडेंट है, ये तीनों भी एक ही क्लास में पढ़ रहे हो,
तीनों को एक ही टीचर पढ़ाते हैं, तीनों एक ही टाइम पे पढ़ते हो और तीनों भी वही पढ़ते हो जो टीचर पढ़ाते हैं। फिर इसमें डिफरेंसेस क्यों? क्योंकि क्लेवर स्टूडेंट ध्यान से सुनते हैं, एवरेज स्टूडेंट कभी इधर उधर होते हुए सुनते हैं, लास्ट मोमेंट में कोशिश करते हैं, तो इसीलिए वो लोगों को थोड़ा एवरेज रहते हैं। अब रह गया लास्ट थर्ड कैटेगरी, बिल्कुल लो स्टूडेंट। ये स्टूडेंट खामखा डिमोटिवेट होते हुए, अपने आप को डिमोटिवेट करते हुए वो लोग पढ़ने की कोशिश नहीं करते। देखिए, सेकंड कैटेगरी वाले फर्स्ट कैटेगरी की कोशिश करना है, थर्ड कैटेगरी वाले सेकंड कैटेगरी की कोशिश करना है। हम लो है, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट हमारा कॉम्पिटिटर है, हम उस एवरेज स्टूडेंट्स के बराबर आएंगे। जब एवरेज में आ जाओगे तो खुद ब खुद आपको इंटरेस्ट हो जाएगा कि हम टॉप कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। 3 स्टेप्स है आपके पास, एवरेज, बिलो से एवरेज, एवरेज से टॉप कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी अगर आप चूज कर लोगे, ये तीनों कैटेगरी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाएंगे, तो आप जितना पढ़ सकते हैं शायद कोई भी उतना अचीवमेंट नहीं कर पाता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए डरना या घबराना नहीं है। डर सिर्फ, फोबिया सिर्फ आपको पढ़ाई से लगता है, एग्जाम से लगता है, तो ये फोबिया को आप दूर करना चाहिए। जो आपके डाउट्स होते हैं या आपको कुछ समझ नहीं आता, अपने टीचर से, फ्रेंड से या ट्यूशन में जाकर डिस्कशन करके उसको दूर करना चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए। डरेंगे, जो डर गया तो मर गया। अगर आप डरेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक 4 आंसर्स आप याद भी करके जाएंगे, आप सोचेंगे कि 4 आंसर्स मुझको अच्छी तरह याद है, एग्जाम में लिखूंगा। अगर घबरा कर जाएंगे तो वो भी आंसर भूल जाएंगे, 100% चांसेस भूलने के रहते हैं, या कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर आप देखें, ये क्वेश्चन मैंने याद किया, ऐसा ऐसा आप सोचते रहोगे, भूल जाओगे। उसके बाद एग्जाम होने के बाद में जाके याद आएगा, अरे ये तो मैंने पढ़ा था। फोबिया, डर, ये है आपका। स्केर्ड, ये आपको पहले निकाल देना चाहिए। तो पैनिक आप नहीं होना चाहिए। पैनिक हो जाओगे तो सब कुछ भूल जाओगे। एजुकेशन, पढ़ाई में कॉन्फिडेंस से आप पढ़ोगे तो एक आंसर को अगर आप याद करना चाहते हैं तो एक माइंड सेटअप बनाइए कि ये याद करूंगा तो मैं याद करके ही रहूंगा। ऐसा नहीं कि ये याद नहीं हो रहा, छोड़ा, दूसरा सब्जेक्ट पढ़े, दूसरा याद नहीं हो रहा, तीसरा पढ़े, तीसरा याद नहीं हो, चौथा नहीं। हर सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम, हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिचुएशन, हर सब्जेक्ट का अलग अलग अपना अपना इंटरेस्ट अलग होता है। तो इसीलिए इन सारे सब्जेक्ट को एक टाइम टेबल के थ्रू या एक फोकस के थ्रू या एक आपको जो समझ में आता है एक लिमिट बनाकर उस हिसाब से तो आपको पढ़ना चाहिए, तभी जाकर ये डर आप दूर कर पाओगे। नहीं हम डरते रहेंगे, FA1 चलेगा, डरते रहे FA2 चले जाएगा, डरते रहे SA1 भी चले जाएगा, प्रैक्टिस पेपर भी चले जाएंगे, एनुअल देखे देखे तक हमको आ जाएंगे। वक्त रेत की तरह निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब SA1 हो गया, कब एनुअल एग्जाम है। आप हाथ मलते हुए रह जाओगे, आप डरते ही रह जाओगे, एग्जाम्स आ जाएंगे जब और डर आपको सताएगा। तो इस डर से आप बाहर निकलिए, कोशिश कीजिए। हर चीज कोशिश से हासिल होती है, कोशिश नहीं करेंगे तो कोशिश से आपको कोई चीज हासिल नहीं होती। एक छोटा सा बच्चा, बेबी, जब चलने लगता है तो कई बार गिरता है, वो गिरकर उठता है, गिरकर उठने के बाद ही वो चलने लगता है। तो उसी तरह हम भी कई बार गिरकर उठना है, हमको हिम्मत हारना नहीं है। गिरकर उठेंगे तभी हम कर पाएंगे, अगर नहीं गिरकर उठेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो एक छोटी सी मोटिवेशनल स्पीच समझिए मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे होगी। ऑल द बेस्ट।